सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि हमको इस भ्रम से निकलना चाहिए कि हम दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है। ये जो भ्रम हम हमारे दिमाग में भरा जाता है ना। मैं एक छोटा सा किस्सा मेरे दोस्त का ही बोलूंगा, नाम नहीं बोलूंगा उसका। मेरे साथ पत्रकार था और एक दिन अचानक उसका फोन आया 1980 में। और मुझे फोन पर बोला, यार बैंगन बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी है। मैं हैरान हो गया कि 30 साल की उम्र के बाद एक इंसान अचानक बैंगन अच्छा लगता है क्यों बोल रहा है। मैंने बोला, वो यार क्या हो गया, अचानक बैंगन पर बात कर रहा है तू। नहीं बोले, मैंने आज पहली बार खाया। तो मैं भी हरा वैसे उसके पहले वो भी हमारे घर आया था, वो बैंगन नहीं खाता था इतना मालूम था। लेकिन गलती से बैंगन खाया और अच्छा लग गया उसको, बहुत टेस्टी है वो। तो बाद में मिला तो वो उसकी बात ऐसे, उसके पिता बहुत जल्दी चल बसे थे और 3 भाई थे। तो नानी के पास ये बच्चे बड़े हुए। तो बात ये हुई थी कि उसकी अभी दादी जो होती है तो अपने पोते नाते होते उनको ज्यादा ये अहमियत देती है। तो उसकी नानी बोलती थी कि पदू बैंगन नहीं खाता, बचपन से लेकर। सब हम बोलते हैं ना हमारा बच्चा ये नहीं खाता, वो नहीं खाता। तो बच्चे का जो छोटा दिमाग होता है उसमें बैठ जाते हैं कि पदू बैंगन नहीं खाता। तो पदू को लगता है मैं तो विक्रमादित्य हो गया, मैं बैंगन नहीं खाता। उसका उस पर अहम बन जाता है, ईगो बन जाता है। और इसने 31 साल होने तक बैंगन नहीं खाया। तो मैंने पूछा क्यों नहीं खाया। अरे नानी बोलती थी मैं नहीं बैंगन खाता तो मैं नहीं खाता था। लेकिन जिंदगी भर टेस्ट नहीं किया और अचानक से खा गया। उसके शादी हो गई थी, टिफिन में आ गया था, वो खा लिया तो उसको अच्छा लगा। उसने वाइफ को पूछा, यार क्या क्या सब्जी थी। तो बोली बैंगन। वो हैरान हो गया, बैंगन, फोन पर चिल्लाया हो। तो हमारी जो सबसे बड़ा गणतंत्र वगैरह ना, पदू बैंगन नहीं खाता। तो हम दुनिया के सबसे बड़े हैं। मुझे अजीब लगता है, आपको टीवी अगर देखते होगे तो सुशील पंडित है या कोई और किसकी, यानी जो एंकर है वो हमारा हमको अपनी पहचान बताया। आप तो ये है, आप तो ये है, आप तो वो है। अरे मुझे मालूम नहीं कि मैं कौन हूं। इस ढंग से हमारे दिमाग में चीजें डाली जाती। मैं इस पर एक डिस्कवरी पर एक बढ़िया मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी। तो उसमें एक वो साइकोलॉजिस्ट कोई था। तो उसने बड़े, कोई जस्टिस था, कोई सेना में अधिकारी था, कोई डॉक्टर था, प्रोफेसर थे, ऐसे 5-6 लोगों को बिठाया था। और उसने वैसे स्क्रीन पर उनको 4 फोटो दिखाए। बोले ये 4 फोटो में से कौन सी पर्सनैलिटी आपको पसंद आती है। वो आंकड़ा नीचे लिखा है, और चिट पर लिख के दे दो। और वो ले लिया, कलेक्ट कर लिया उसने। उसके बाद उसने 4 महिलाओं के फोटो दिखाए और बोले इसमें भी किस पर्सनैलिटी से आप इम्प्रेस हो गए, वो नंबर डाल के दे दो। और उसने कलेक्ट किए। और उसके बाद उसने उन्हीं लोगों को पूछा कि मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया, क्या आपने जो नंबर लिखा है वो मेरे पसंद का है या रियली आपके पसंद का है। तो वो गुस्से में आ गया। ऑफकोर्स प्रोफेसर वगैरह होते हैं, बुद्धिजीवी होता है, तो उसको लगता है मेरा ही दिमाग सबसे ज्यादा चलता है, उस पर कोई किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है। तो उसने बाद में सबको बताया, आपको मैंने सोचने तक नहीं दिया, जो पर्सनैलिटी मुझे चाहिए थी आपने उसे ही पसंद किया है। तो वो गुस्से में आ गए। बोले 1 मिनट ठहरो, मैं दिखा दो। वो फोटोशॉप निकाल कर उसने दिखाया। एक्चुअली 2 लोगों के ही फोटो थे, 2 ही महिलाएं थी, 2 ही पुरुष थे। लेकिन सबने एक ही एक ही पुरुष या एक ही महिला का चॉइस किया था। जो ओरिजिनल था उसका नहीं किया था। जिसका ओरिजिनल फोटो था उसका एक ने भी चॉइस नहीं किया था। लेकिन जिसको फोटोशॉप बनाकर 3 अलग अलग चेहरे बना के पेश किए थे, हाँ उसको सबने पसंद किया।
तो हमारे दिमाग में ये बातें बातें डाली जाती है कि अगर आपको ये पसंद नहीं वो ले लो, वो पसंद नहीं वो ले लो। ये जो बात किसी ने कही ना अभी, मुझे याद नहीं आ रहा है आज के से, कि बाय वन गेट वन फ्री। मैं जब पहले 99 में अमेरिका गया तो मेरी समझ में ये 50% ऑफ क्यों नहीं बोलते। मैं यहाँ का था तो हम 50% ऑफ, 30% ऑफ। वहां वैसा नहीं था, बाय वन गेट वन फ्री। तो मैं दिमाग लड़ा था, मैं उधर मेरे दोस्त थे उनको पूछा यार ये क्या बात है, नहीं बोले ये हाँ ऐसा ही था। लेकिन मेरा दिमाग वो छोड़ नहीं रहा। 7-8 दिन के बाद मेरी समझ में ये बात आई कि तुझे 100 रुपया खर्चा करना है ना, यही कर, नहीं तो वो दूसरा जूता लेने दूसरे दुकान जाएगा, तो पूरा पैसा यही दे दे। तो ये हम हमारे दिमाग में इसको मार्केटिंग बोलते। आजकल पॉलिटिक्स में भी मार्केटिंग आ गई। सब सोशल डिस्कोर्स में मार्केटिंग इतनी आ गई है, तू सोच मत यार, तू बस पैसा निकाल जेब से। बाकी सब हम सोचते, शादी करनी है कोई बात नहीं, दूल्हा हम लाएंगे, दुल्हन हम लाएंगे, बच्चे भी पैदा करके देते, तू जेब से पैसे निकाल। तो ये अब राजनीति में भी आ गए, पब्लिक डिस्कोर्स में आ गए। हम जो डिस्कस कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं कि हमें सोचने नहीं देते। हमें सोच, हम सोचते नहीं जिस ढंग से कि ये समस्या है वो समस्या है ये सब। मुझे याद आता है राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने पहले जिक्र किया था 21वीं सदी। तो मुंबई में एक व्यंग का काव्य का वगैरह प्रोग्राम होता था चकल्लस करके। उसमें किसी ने एक बढ़िया बात बता दी थी कि जो पत्रकार सबको पूछने पूछने निकले तो वो मुंबई में बोरीवली के ट्रेन में बैठा था पैसेंजर, भीड़ थी, तो उसको पूछा आपको 21वीं सदी में कहाँ जाना है, बोला समय पर चर्चगेट पहुंचा तो बहुत होता। ये मैं 84-85 की बात कर रहा हूँ। तो उसने बढ़िया व्यंग किया था, लेकिन आखिर में उसने बोला था कि वो एक आदमी गुस्से में आकर वो पत्रकार को बोलता है अबे मेरी बात ठीक है, तू और राजीव गांधी है ना वो म्यूजियम में चले जाएंगे। क्या बोला वो जो पंच था आखिर में कि हम तो रहेंगे इसी भीड़ में रहेंगे, तू म्यूजियम में चला जाए। तो इस ढंग से हमारे दिमाग में बातें डाली जाती है और हम उस ढंग से सोचना शुरू करते हैं। हम उस ढंग से कि भाई ये फ्री मिल रहा है वो फ्री मिल रहा है, तो आप बोल रहे ना परचेस करते। तो मुझे एक पुरानी बात, हमारे नाना बड़े जमींदार थे, तो मैं पहली मुंबई में पैदा हुआ था, पहली बार गया था। तो उनके घर बहुत सारे चाकर हुआ करते थे। तो उनको वो दूध वगैरह भैंसे वगैरह वो संभालते थे। दूध निकाला गया तो उनको छाछ फ्री दिया जाता, वो खुश होते थे। तो उस वक्त वो मेरे दिमाग में वो समझ में नहीं आया कि ये क्या चल रहा है, लेकिन वो छाछ पर खुश होते। ये बस का फ्री, ट्रेन का फ्री, उसका फ्री उसका फ्री, राशन फ्री, ये छाछ है, ये छाछ है। भैंस आपकी रहेगी, गाय आपकी रहेगी, दूध यहां डालो, छाछ फ्री मिलेगा। समझे आप? अगर हम ये लोगों को समझा सके तो चीजें बदली। आपको अजीब लगेगा मेरी भाषा अलग है, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल का एडवांटेज ये है कि मैं पॉलिटिकल साइंस का कभी स्टूडेंट था ही नहीं, इसलिए उस भाषा में बोलता नहीं। मैं अपने आप लोग जो जो बातें करते उस तरीके से बोलने की समझ नहीं। एक छोटी सी कहानी आपको बता दूं। मुंबई के चौपाटी पर बहुत सगड़े बुढ़े हमारे जैसे आके बैठते सोचते। तो एक बुढ़ा आके बैठता था, वो देखता था एक छोटा सा 5-4 साल का बच्चा हमेशा जो पानी निकल जाता था, हम उसको होटी बोलते, तो उसमें जो बचते थे मछलियां छोटी छोटी पीछे, उनको उठा के पानी में डालता था। पानी जब समुद्र का अंदर जाता है तो वो बुढ़ा जो बैठता था वहां, रिटायर हुआ, वो देखता था ये बच्चा रोज क्या करता है। 4-5 दिन के बाद
उसको क्यूरियोसिटी बहुत होती है। तो एक दिन उस बच्चे को बुलाया और पूछा कि भाई ये क्या कर रहा है? नहीं, वो बाहर रहेगा तो मर जाएगा ना, उसको पानी में डालो, उसके घर में भेजो। तो अभी वो तो बड़े बुद्धिजीवी प्राध्यापक बेटा अमर्त्य सेन से समझो, अमर्त्य सेन हो गए शायद। वो बोले बच्चे तुझे मालूम है दुनिया में कितने किनारे हैं, कितने सागर है, कितने किलोमीटर फैले? ये 5-50 जीव तो अंदर डाल के क्या होने वाला है? तो 5 साल का छोटा बच्चा हंसा और बोला दादाजी आप बिल्कुल सही बोल रहे, दुनिया को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, ये 5-50 जीव फिर से पानी में जाएंगे, मरे नहीं, तो दुनिया को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन वो 5-50 जीव है ना, उनको बहुत फर्क पड़ता है, उनको बहुत फर्क पड़ता है। सुशील जी जो बोल रहे थे ना, तो मुझे वो बच्चा याद है। हम यहाँ बैठते हैं, तालियां बजाते, समझने की कोशिश करते कि इंसान क्या बोल रहा है। सुशील जी जो बोल रहे थे यहाँ बैठकर, तो मुझे वो बच्चा याद है। तो फर्क थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। जितना मैं सुशील जी को समझ सकता हूं, मैं मोदी शाह को भी उतना ही समझ सकता हूं। जितनी बीमारी लंबी है, हमने 60-70 साल में माइंड इतना करप्ट किया है कि हम ये नहीं सोचते कि जेब काट रहा है और उसमें से ही दे रहा है। ये मजाक की बात नहीं है दोस्तों। मुंबई में अगर किसी महिला की गोल्डन चेन, हमारा एक क्राइम रिपोर्टर था, वो मेरे पहचान की एक किसी औरत की हुई थी, तो मैंने बोला यार देख तू क्राइम रिपोर्टर है, पुलिस थाने में जाके कुछ कर। तो उस सब इंस्पेक्टर ने क्या बताया मालूम है? कितने तोले का था? बोला 1.5 तोले का, 1 तोले का मिल जाए। मतलब समझते हो आप? वो पुलिस अफसर बोल रहा है 1.5 तोले का गया होगा, 1 तोले का मिल जाएगा। इसका मतलब आधे तोले में इसका भी हिस्सा है। इसको हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, समझ रहे हो? हाँ, इसको पॉलिटिक्स में बोलोगे तो करप्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन में बोलो करप्शन है। करप्शन यहाँ होता है। जब इनका आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर, तक मैंने आर्टिकल लिखा था कि केजरीवाल और ये सब एक मांग करें, हमको कोई लोकपाल वगैरह नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। कानून में एक दुरुस्ती कर लो। भैया तुझे झेड़पी लड़नी है लड़, तुझे पार्लियामेंट जाना है जा, कॉरपोरेशन जाना है जा, लेकिन जो जो चुनकर आएगा, जिसको भी चुनकर आना है, वो और उसकी फैमिली सिर्फ पब्लिक सर्विसेज यूज करेगी। जिस दिन वो मल्टी क्या बोलते बड़े अच्छे अस्पताल में एडमिट होगा, उसका चुनाव कैंसिल हो जाएगा। ये कर लो, कहाँ करप्शन है मैं देखता। जी भाव। अगर तुम पब्लिक को सर्विस दे रहे हो तो शरद पवार को मुंबई से बारामती बस से जाना पड़ेगा, एसटी से। देखते हैं किसको एमपी होना, बिल्कुल आसान है। जितना चाहिए उतना पैसा खा लो, इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। करप्शन रोकने के लिए लोकपाल नहीं चाहिए, जिम्मेदार बनाओ। जिसको चुनकर आना है, सत्ता चाहिए, उसको जिम्मेदार बनाओ, डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो जाएगी। बहुत आसान शब्दों में भाव ने ये समझाने की कोशिश की है कि दूध के साथ फ्री में छाछ लेने की जो ये लालच है, इसको छोड़ दोगे तो सामने वाला सुधर जाएगा।